इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो इतने सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, किसी ने शुद्धि समाज बनाया और किसी ने आर्य समाज बनाया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो वर्क हुए टू चेंज आवर सोसाइटी, तो उसका क्या इम्पैक्ट आया हमारी सोसाइटी पर। सोशल रिलीजियस मूवमेंट ब्रॉट remarkable changes in the society, and these movements had a deep impact on all sections of society all over India and strengthened Hinduism and Islam by eradicating many social evils. अब हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में जो इविल्स थी उनको इरेडिकेट करने के लिए, उनको दूर करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। और इन मूवमेंट्स का इम्पैक्ट क्या आया कि वो सब कुछ मैक्सिमम हमारे कल्चर से हट गया। सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, तो ये सब चीज़ें, सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज बैन हो गई और विडो रीमैरिज को अलाउ कर दिया गया। ठीक है, तो इससे हमारा जो इस्लाम धर्म था और हिंदुइज्म था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। एंड एजुकेटेड जो इंडियंस थे उन्होंने न्यू इंडिया बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑल्सो ब्रॉट कल्चरल अवेकनिंग, जो हम अंधविश्वास करके एक ही चीज़ पर चलते जा रहे थे वो ख़त्म हुआ और कल्चरल अवेकनिंग भी हुई, लोगों ने कल्चर को समझना स्टार्ट किया। इंडिया सॉ अ रैपिड डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट। देयर वॉज अ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन। लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में वी वर ऑलरेडी डेवलप्ड, बट एक ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, वो चीज़ ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई थी। तो उसके कारण अब यहाँ पर फिर से लिटरेचर, साइंस और आर्ट में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। विमेन की कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, उनकी भी कंडीशन बेटर होना स्टार्ट हो गई, एजुकेशन मिलने लगी गर्ल्स को, लेडीज़ को। सती प्रथा बैन हो गई तो वो भी एक अच्छा वर्क हुआ, विडो रीमैरिज होना स्टार्ट हो गई। ओके, सो लॉज वर एनफोर्स टू कर्ब सोशल एविल्स। सोशल एविल्स को हटाने के लिए लॉज को एनफोर्स किया जाने लगा, लागू करना, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाने लगा। ओके, एंड टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट, मिडिल क्लास पर्सन्स, इन सब ने रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा एक इनिशिएटिव लिया, आगे आकर हेल्प की लोगों को। दिस एनलाइटेंड द एजुकेटेड क्लास क्रूशियल कंस्ट्रक्टिव रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। जो एजुकेटेड पीपल थे, जो एनलाइटेंड यानी कि जो अपने रूढ़िवादी या पुरानी सोच से, ऑर्थोडॉक्स सोच से बाहर आ चुके थे, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से बाहर आ चुके थे, उन लोगों ने इंडिया को प्रोग्रेस करने में, इंडिया को आगे ले जाने में बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया। कास्ट सिस्टम had faced challenges since the time of Buddha and Mahavir and even earlier than that. But it was during the reform movement that the opposition to the caste system spread throughout India among all sections of society, and the movement was helped by education, contact with Europeans and printing press, etc. Could you imagine without education we can do any change in the society? No, it is not possible. It is only because of education. Education awake a person. सिर्फ एजुकेशन है जो एक पर्सन के माइंड को जगा सकती है, उसे आगे बढ़ने के लिए अवेक कर सकती है। ठीक है, तो एजुकेशन के साथ ही और यूरोपियंस के कांटेक्ट में आने के बाद, प्रिंटिंग प्रेस लगने के बाद, प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस से जो हमारे थॉट्स थे ना, वो रिटर्न में सभी लोगों के पास पहुंचने लगे। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, इस तरह की लेटर्स, इनके थ्रू जो हमारे आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे तक पहुंचते हैं।
At that time there were no phones and TV or radios, there were only printing press. तो printing press ने भी बहुत crucial role play किया रिफॉर्म्स में, ओके। और हर तरफ कास्ट सिस्टम को अपोज किया गया, ऑल ओवर इंडिया, थ्रू आउट इंडिया कास्ट सिस्टम को अपोज किया। प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिफॉर्मर्स की थिंकिंग को स्प्रेड करने में, ओके। मैनी इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस लर्न संस्कृत एंड ट्रांसलेटेड बुक्स इनटू इंग्लिश। बहुत से लोगों ने संस्कृत की बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। द स्पिरिट ऑफ नेशनल प्राइड इंस्टिल्ड पेट्रोटिज्म एंड prepared the ground for the rise of nationalism in India। जो एजुकेटेड पीपल थे उन्होंने लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को ग्रो किया और नेशनलिज्म और हमारी जो फ्रीडम फाइट थी उसके लिए एक बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज regions came in closer contact, which gave a great impetus to the struggle for freedom। The most remarkable phenomena was surgence of national consciousness and cultural unity। जो एक इंग्लिश हमारी कंट्री में आई उससे हमारे पास एक कॉमन लैंग्वेज हुई जिससे हम अपने व्यूज़ को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे थे, ओके। एंड एजुकेशन के कारण नेशनलिज्म और कल्चरल यूनिटी, इसका एक फिनोमेना, इसकी एक थिंकिंग डेवलप हुई और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमारे नेशनल मूवमेंट में जिसने हमारा साथ दिया, ओके। सो दीज आर द impact of reform movement on our society। So that's it for today. Thank you and have a nice day।